आजम कुरैशी ने सपा छोड़कर जल्द थामेंगे भाजपा का दामन। पूर्व अध्यक्ष उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश सरकार। सपा में नहीं मुसलमानों का वजूद, मुसलमानों का वोट लेकर हमेशा धोखा दिया। पसमानदा मुसलमानों को लेकर जाऊंगा भाजपा में, भाजपा एक विकास का रास्ता। मोदी योगी के मिशन से खुश होकर जा रहा हूं भाजपा में। कहीं पार्टी में कोई दायित्व न मिल पाना तो नहीं है पार्टी छोड़ने की वजह। टिकट कट जाने के चलते पहले भी छोड़ दी थी बसपा। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। कुरैशी बिरादरी के और पूर्व उर्दू अकादमी के पूर्व चेयरमैन आजम कुरैशी ने छोड़ा सपा का दामन और जल्द होंगे भाजपा में शामिल। दरअसल हम आपको बता दें कि आजम कुरैशी 2003 उर्दू अकादमी के अध्यक्ष बने, जब बीएसपी बीजेपी सरकार का गठबंधन था। उसके बाद 2005 तक बीएसपी में रहे। 2012 लोक दल से चुनाव लड़े। विधायक का संभल सीट से 2014 में बीएसपी का टिकट मिला, लेकिन लास्ट में इनका काटा गया। उसके बाद 2017 से समाजवादी पार्टी में शामिल। कुरैशी बिरादरी के और एक उद्योगपति के नाते से संभल जनपद में उनका दर्द हुआ है। आज समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका मिला जब उन्होंने अपने निवास से प्रेस वार्ता में ऐलान किया। फिलहाल उन्होंने अखिलेश यादव पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि वो अपनी बंद कमरे में ट्वीट करते हैं, किसी को कोई सुनवाई नहीं। अपनी पहली पसंद मोदी और योगी के मिशन को बताया। फिलहाल अब देखना यह है कि किस तरह से भाजपा में शामिल होकर अब इनको क्या रुतबा हासिल होता है और किस तरह से अपने बिरादरी को भाजपा में शामिल कर पाएंगे और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं या फिर अपनी ही पहुंच बना पाएंगे। संभल से संवाददाता भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आजम कुरैशी, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान करता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट लेकर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है और मौजूदा सरकार, चाहे वो प्रदेश की है चाहे देश की है, वो बिना भेदभाव के हिंदू और मुसलमान सबके विकास का काम कर रही है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री की जो योजना गरीबों को आवास की थी, कोई भेदभाव नहीं हुआ। उसमें हिंदू को भी जितने घर मिले उतने ही मुसलमान को भी घर मिले। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों का कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मौजूदा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, वो सिर्फ अपने दफ्तर में बैठ कर राजनीति करते हैं। कहीं कोई किसी को समस्या आ जाए वो कहीं जाने का काम नहीं करते। वो सिर्फ अपने ऑफिस में बैठकर हर बात पे ट्विटर में बस ट्वीट करने का काम करते हैं। हमें ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना है जो सबको साथ तो सबको का विकास करने का काम करती है। मुझे उम्मीद है कि बहुत तेज़ी के साथ पसमानदा मुसलमान, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम पसमानदा मुसलमान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब तक चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। तो मैं आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देता हूं और मेरा जहां तक इरादा है वो ये है कि मौजूदा सरकार बहुत अच्छी नीतियों के साथ में चलाई जा रही है। मैं जो भी जैसे मदरसों का भी सर्वे का काम किया, तो हमारे जो देश में मुसलमानों के सबसे बड़े मौलाना अरशद गंजी साहब हैं, उन्होंने भी इसका स्वागत किया कि मदरसों का जो सर्वे हो रहा वो बहुत ठीक ढंग से हो रहा है, सही रास्ते पे चल रही है सरकार की। मैं इसका भी समर्थन करता हूँ और ये अपील करता हूँ कि मुसलमान अपनी आंखें खोल लें और ये नाम नेहाद जो सेकुलर पार्टी हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इससे दूरी बनाए और ये देखें कि हमारा विकास किस पार्टी के अंदर है। इसका मतलब सपा छोड़ के भाजपा का दामन थामने का इरादा है? मैं इस फिलहाल तो समाजवादी पार्टी ही छोड़ रहा हूँ और जैसा मुझे उम्मीद है, और मैं आज बीजेपी में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनकी नीतियां हैं उनसे मैं प्रभावित हूँ और मैं उनके साथ रह के मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी में बड़ी तादाद में जोड़ने का काम करूँगा। पसंदा मुसलमान जो आज तक दबा कुचला रहा, उनके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाने का वादा किया है। इस उम्मीद के साथ मैं अगला कदम बहुत जल्दी उठाऊंगा और आप सबको बताऊंगा।